आज के पहले पॉडकास्ट में तो हमने डब्बा के ऊपर बड़ा खुलासा किया था और अब लेकर आए हैं यानी कि जनाब के ऊपर। यानी दोनों बहन भाई जो है किसी से कम नहीं है, एक से बढ़कर एक है और इस तरह के कारनामे करते हैं कि वो आज नहीं तो कल खुलकर तो सामने आती हैं। और जनाब का तो बिल्कुल नया नया ताज़ा ताज़ा केस है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक सुनिएगा और साथ साथ कुछ वीडियो क्लिपिंग और कुछ शॉर्ट्स भी लगा रहे हैं जो बेसिकली उसके प्रूफ के लिए हैं। तो प्लीज़ एंड तक सुनिएगा जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आए। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। साथ ही आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है क्योंकि आपके कमेंट्स जो है मोटिवेशन देते हैं और आगे की डायरेक्शन देते हैं। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर यानी कि जनाब पर। जनाब की ऐसी इमेज क्रिएट की गई है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो एक अच्छे पति हैं, अच्छे बेटे हैं और अच्छे आज की डेट में वो पिता भी हैं और साथ साथ हाँ भूल गए हम, भाई भी अच्छे हैं, आइडियल भाई हैं। इस सारे आइडियलिज्म के पीछे जो उनकी अपनी शख्सियत है ना, जो अपनी पर्सनैलिटी है यानी ओरिजिनली वो जैसे हैं वो सारी छुप जाती है क्योंकि हर समय आइडियलिज्म दिखाना है और आइडियल बातें करनी है कि ये फैमिली बहुत अच्छी है, एक दूसरे का बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करनी है, तारीफ़ करनी है। जैसे कि मैडम जो है हमेशा मैन चाइल्ड की पैम्परिंग के लिए लगी रहती हैं कि उनके जैसे शौहर और कोई हो ही नहीं सकते और वो उनसे मतलब इतना ज़्यादा अफेक्शन है, उनका इतना ज़्यादा लव है कि बस पूछिए मत ना। झलक के शो ख़त्म होने के बाद में उसकी सक्सेस पार्टी जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी, उस सक्सेस पार्टी के अंदर सारे कंटेस्टेंट और साथ साथ जजेस और मीडिया के जो और लोग थे जो कि प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, वो सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। इवन देन कुछ इनवाइटीज़ भी थे जो जिसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था पहले और उसमें ये सारा जिक्र किया था और वहाँ जनाब की एक और पर्सनैलिटी खुलकर सामने आई थी। जनाब पार्टी के अंदर छैया छैया करते हुए दिखाई दे रहे थे और वो भी मलाइका मैडम के साथ में। जो मलाइका मैडम ने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे इसके शॉर्ट सारे के सारे हमने लगाए थे। और ये जो पार्टी हुई थी, इस पार्टी में जनाब ने जमकर जो है मज़ा किया था और उधम मचाया था या कह लीजिए एंजॉय किया था। और ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली पार्टीज़ में ये सब लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन जिस तरह का आइडियलिज़म ये लोग दिखाते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि जो पार्टीज़ होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की ये बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं और इनके अंदर जो है वाइन एंड डांस और ये सब जो है दूसरे मैडम ने और जो गैर महरम का वर्ड यूज़ किया अपने उसमें कि भाई कोई भी उनको टच नहीं कर सकता और डोंट टच फैलाया था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि कोई गैर मर्द जो उनको छू नहीं सकता। वो बात दूसरी है कि आप ही भी आपने देखा होगा सेट पे जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, सबसे हाथ मिलाना है, सबसे हक करना है, ये सब करना है। और वो बात दूसरी है कि वो दिन भूल गए कि ये भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी और सीरियलों में काम करती थी, तब भी ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी। लेकिन यह है कि फैलाया हुआ भी इन्हीं का है और उसके बाद में ये सब दिखाने वाले भी यही हैं। तो इस तरह से आइडियलिज़म के तो ये एक अवतार बन गए हैं और वही चीज़ें अपने व्लॉग में दिखाते हैं। तो वहाँ पर जो है जनाब जो है छैया छैया करते हुए दिखाई दिए, सबके साथ डांस करते हुए दिखाई दिए। अब एक दूसरी चीज़ लगातार अब सामने आ रही है इनकी। मनीषा रानी ने कुछ वीडियो क्लिपिंग जारी करी हैं, वो भी सारी की सारी वीडियो क्लिपिंग जो है ना वो सेम पार्टी की है और उसी रात जो पार्टी हुई थी उसी की वीडियो क्लिपिंग है। हम जो ये क्लिपिंग लगा रहे हैं इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए। उस वीडियो क्लिपिंग में जनाब का एक दूसरा ही रूप नज़र आ रहा है। वो बात दूसरी है कि इनके झूठ जो है अक्सर जो पकड़े जाते हैं। जैसे कि जब ये बेबी मून पे गए थे तब स्मोकिंग वाला केस सामने निकल कर आया था, जो बिल्कुल भी ये डिनाई करते थे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और वहाँ पर जो है सिगरेट का पैकेट और साथ में लाइटर नज़र आया था और वो भी इन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने खुलासा नहीं किया था। ये खुलासा हुआ था जब लोगों ने उसको क्लिपिंग के अंदर वो पकड़ लिया कि वो टेबल पे साइड टेबल जो है साइड टेबल पे ये दोनों चीज़ें रखी हुई थी। अब ऐसा तो नहीं था ना कि वहाँ पर ये सब चीज़ें कोई और के चला गया। और ये भी नहीं कह सकते कि इनके साथ में जो और कोई जो कंपेनियन है ये वो उसकी रह गई थी या उनके उसका वहाँ पे रूम में रखी रह गई थी, क्योंकि साथ में तो मैडम थी। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि मैडम जो स्मोक कर रही थी, क्योंकि मैडम का तो प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था। वो बात दूसरी है कि मैडम भी स्मोक करती हैं और ऐसा जो है बिग बॉस में देखा गया था। तो ये दोनों के दोनों ही मतलब झूठे हैं एक तरीके से। वहाँ पर भी वो पकड़ा गया था और उसके बाद में मैडम ने झेप मिटाने के लिए वहाँ पर जो क्लिपिंग ऐड करी थी
अपनी कि भाई पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए। अब क्या कहेंगी मैडम, अब जो पकड़ा गया है, अब जो बात आई है सामने, उसके ऊपर आपका क्या आएगा रिएक्शन? वैसे भी लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं कि दुबई टूर के बाद में सॉरी टू से ज़रूर आने वाला है, और IPTU ये सब चीज़ें आने वाली हैं। तो चलिए बात करते हैं जो अभी कई बात सामने आई है। ये जो मनीषा रानी ने क्लिपिंग शेयर करी है सेम पार्टी की, उसमें जनाब के हाथ में एक गिलास दिखाई दे रहा है जो कि टिश्यू पेपर से कवर्ड है। क्लिपिंग तो आप देख ही चुके हैं, अब आप ये फ़ोटो भी देखिए जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। वैसे टिश्यू पेपर से कवर्ड ये होता ही है, क्योंकि सभी लोगों को जो ड्रिंक दी जाती है पार्टी के अंदर, वो जो ड्रिंक सर्वर जो होता है वो ऑलरेडी वो ग्लास देता है आपको, उसके साथ में टिश्यू कवर करके देता है। तो ये बेसिकली एटिकेट्स होते हैं पार्टी के। तो वहाँ पर सभी के हाथों में सेम ग्लास सेम टिश्यू के साथ में कवर किया हुआ है, और जनाब बिल्कुल साफ़ उस गिलास के साथ में दिखाई दे रहे हैं। और वो जिस तरह से सिप कर रहे हैं, वो सिप करने का अंदाज भी उसी के तरीके का है। यहाँ तक कि उसको क्लोज़अप में देखने पर और उस वीडियो क्लिपिंग को देखने पर वो ब्लैक कलर का या डार्क कलर का वहाँ पर ड्रिंक दिखाई देता है, जो बेसिकली कहा जा रहा है कि ये अल्कोहल है। इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि वो एग्जैक्टली वो अल्कोहल था या फिर कोल्ड ड्रिंक थी, लेकिन इसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ऐसी पार्टीज़ में, अच्छी पार्टीज़ में जो कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है, वो कोल्ड ड्रिंक जो ओपन सर्व नहीं की जाती, वो आइदर वो केन्स के रूप में होती है, और अगर केन्स के रूप में नहीं होती, पहली बात, तो फिर वो ऐसा होता है कि उनके ग्लास जो है दूसरे टाइप के होते हैं। सेम ग्लास में, वाइन वाले ग्लास में वो कोल्ड ड्रिंक जो है सर्व नहीं की जाती। तो ये दोनों का बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, दोनों के ऊपर साथ में टिश्यू पेपर भी वो कवर करके देते हैं, लेकिन दोनों के ग्लास बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सेकेंडली इट में भी है जूस। तो जूस अगर होता है तो जूस के साथ में भी यही बात होती है, आइदर वो केन यूज़ होते हैं या फिर जो उनका ग्लास बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो भी टिश्यू पेपर से कवर करके दिए जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने भी बहुत सारी पार्टीज़ ऑफिस की और अबाउट पार्टीज़ अटेंड करी हैं। उन सारी पार्टीज़ में यही एटिकेट्स रहता है कि इसी तरीके से किया जाता है कि जो ग्लासेस होते हैं वो ग्लासेस दोनों के अलग अलग होते हैं, क्योंकि दोनों के स्टॉल अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वाइन वाले स्टॉल पर ही आपको जो जूस और कोल्ड ड्रिंक मिलती है। तो वो दोनों डिफरेंट स्टॉल होते हैं, चाहे बराबर में हो। तो इसलिए जो ना, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला जो ड्रिंक जो है ये कोल्ड ड्रिंक हो, बट ये ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उस पार्टी में जिस तरह के हाव भाव के साथ में जनाब ने वहाँ डांस किया और वहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं, और बाकी लोग भी जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो है अल्कोहल हो सकता है। फरहान ने तो की एक क्लिपिंग भी आई है, उस क्लिपिंग के अंदर वो क्लियर कट है, वहाँ पे टिश्यू पेपर भी नहीं है, क्योंकि उनके जो ग्लास है वो सर पे रखकर वो उसको डांस करने की कोशिश कर रही हैं, और उस ग्लास के अंदर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि वो वाइन है। और फरहा मैडम का जो मतलब फेस है और जो उनकी आंखें हैं वो उन क्लिपिंग में साफ दिखाई दे रही हैं कि वो अच्छा ड्रिंक किए हुए हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर ड्रिंक पार्टी के अंदर वो चल रही थी, वो सब हो रही थी, और उसके बाद में भी ये सब चीज़ें की गई। और अगर ये वो नहीं थी, मान लीजिए ये ड्रिंक नहीं थी जनाब के हाथ में, तो फिर ये क्या हो सकता है? क्योंकि उनका जो बिहेवियर था, देखिए अब जो वीडियो क्लिपिंग हम लगा रहे हैं वो वीडियो क्लिपिंग भी आप ध्यान से देखिए। ये वीडियो क्लिपिंग थोड़ी स्लो मोशन में कर दी गई है, उससे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जनाब जो है वहाँ पर ग्लास हाथ में लिए हुए वहाँ पर पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, और वो डांस आगे चल रहा है। लेकिन जैसे ही जिस पल उनको ये लगता है कि ये कैमरे के अंदर जा रहा है, तो वो जानबूझ के एकदम से टर्न होते हैं और फिर फ्रेम से गायब हो जाते हैं। यानी जिस कैमरे का फ्रेम चल रहा था, उसको शूट कर रहा था, उससे बाहर हो जाते हैं। अगर ऐसा था तो एंड मोमेंट पे आप वहाँ से क्यों गायब हो गए? तो ज़रूर ही बात है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जभी तो ऐसा हो सकता है। जिसे कहते हैं ना दाल में काला, तो यहाँ पे काली ही दाल है सारी सारी, तो फिर ये वहाँ से गायब क्यों हुए? अब वाइन वहाँ पे सर्व होना, लोगों का इस तरह से लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब होता है, सब कुछ होता है। अगर आप नॉन ड्रिंकर हैं तो कोई आपको इतना ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता। सब लोग मैच्योर्ड लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत इंसिस्ट करते हैं। लेकिन अगर उन्हें बताएं कि भाई हमारे यहाँ नहीं चलता है, तो फिर आप लोगों को इंसिस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि बेसिकली सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम्स में ये चीज़ें हराम मानी जाती है। तो ये लोग जो है इंसिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ रिलीजन की बात आ जाती है
तो कोई इंसिस्ट नहीं करता इस चीज़ को। जिस तरह से अगर कोई ये कह देता है कि भाई नॉन वेज मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ और मेरी फैमिली में नहीं खाया जाता है, हमारे धर्म में नहीं खाया जाता, तो बहुत सारे लोगों को इंसिस्ट नहीं किया जाता कि भाई जैसे हम लोगों के यहाँ अभी ईद पे या बकरीद पे लोग आते हैं तो हम उनको इस तरीके से ही बात करते हैं। अगर वो नॉन वेज लेते हैं तो उनको नॉन वेज सर्व किया जाता है, और अगर नॉन वेज नहीं लेते तो उसके लिए उसको इंसिस्ट नहीं किया जा सकता। आप किसी की आस्थाओं के बीच में कैसे आ सकते हैं? तो इसी तरीके से जनाब अगर नहीं लेते हैं और नहीं करते हैं तो वो आराम से वो डिनाई किया जा सकता है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ड्रिंक उनके हाथ में था वो अल्कोहल ही था। यहाँ मैं इस बात के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ कि जो ये लोग कहते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ की पार्टी होती हैं वो इस तरह की होती हैं जो 3-3 4-4 बजे तक चलती हैं, लोग बाग वाइन लेते हैं, एवरीथिंग वहाँ पे कंज्यूम करते हैं, मे बी ड्रग्स और एवरीथिंग वहाँ पे चलता है, कुछ ना कुछ इस टाइप से चलता है, तो इसलिए वो वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते, वहाँ पर जाते नहीं हैं, अपने कोलीग्स और इन सब के यहाँ मिलते जुलते नहीं हैं। तो मैंने इस बात के ऊपर ये बात कही कि अगर आप ऐसा हैं तो आप उस संगत में रहकर भी अपने आप को अलग रख सकते हैं और साथ में एंजॉय कर सकते हैं, और ऐसा होता है और हमने ऐसा देखा है, हमने ऐसा किया है कि आप फुल पार्टी 4-4 घंटे वाली पार्टी, आप 6-6 घंटे वाली पार्टी आप एंजॉय कर सकते हैं विदाउट इंसिस्टिंग, विदाउट टेकिंग, विदाउट योर मतलब परमिशन कि भाई ठीक है अभी मेरे को करना है या नहीं करना है। ये आपके एथिक्स होते हैं। यहाँ आता है वही राजा बेटे वाला रोल, यानी कि आप कितने आपके जो ये सब चीज़ें जो कितने स्ट्रांग हैं और कितना आप उससे बाहर जाने की क्षमता रखते हैं कि या नहीं रखते हैं। ट्राई करना, ये सब करना जो है बचपन की बातें होती हैं, छोटेपन की बातें होती हैं, कच्चे मन की बातें होती हैं। अपने आप को इन चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है। ये था हमारा पॉडकास्ट जो कि चीज़ सामने आई थी। एक्चुअली ये वाली चीज़ जो है ना हमको हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक वीडियो के रूप में भेजी थी, और उसके बाद में हमने उसको उनके चैनल पे भी जाकर देखा, मनीषा जी के उस पर भी जाके देखा, तो सेम क्लिपिंग वहाँ पर भी पड़ी हुई थी, तो इसलिए हमने वो क्लिपिंग यहाँ पर डाली और उसके ऊपर ये पॉडकास्ट बनाया। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए जैसा भी आपको लगा हो। आपका क्या डिसीजन है इसके बारे में, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, आप क्या कहते हैं? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।